हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद अली शेख। वेलकम टू वारियर्स ऑनलाइन एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ेंगे। तो आते हैं पहले ट्रांजिटिव वर्ब्स पे। दोज वर्ब्स व्हिच रिक्वायर सब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस इन सेंटेंस। ऐसे वर्ब्स जो जिनको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत हो किसी भी सेंटेंस में, ताकि वो अपना कंप्लीट एक्शन या फिर कंप्लीट सेंस शो करें, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है जैसे ही मेड, उसने बनाया। तो इसमें उसने क्या बनाया, तो मीनिंग तो नहीं दे रहा कि ना कि मतलब उसने क्या बनाया। तो अगर हम इधर लिख लें जैसे ही मेड केक, तो अब हम इधर ऑब्जेक्ट दे रहे हैं इसको, मेड को। ही मेड अ केक, उसने केक बनाया। तो इधर ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि उसने केक बनाया। उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा कि उसने उस लड़के ने क्या बनाया। तो इसमें कंप्लीट सेंस दे रहा है कि उसने केक बनाया। तो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इधर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, अगर इधर ऑब्जेक्ट होगा तो कंप्लीट सेंस देगा। एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है ही ब्रिंग्स, वो लाया। ही ब्रिंग या लिख लें आप, मतलब वो लाया। तो इसमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा कि क्या लाया। तो अगर हम लिख लें इसे इधर ही brings a cup of tea, तो इसमें अब ऑब्जेक्ट आ गया कप ऑफ टी। तो वो कप ऑफ टी लाता है। तो इधर मतलब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वो कप ऑफ टी लाता है। ऊपर वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वो अपनी कंप्लीट मीनिंग शो करने के लिए। अब आते हैं नंबर 2 पे, ट्रांजिटिव वर्ब पे। Those verbs which does not require an object to make complete sense। ऐसे वर्ब जिनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, वो अपने आप ही कंप्लीट सेंस दे, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल है ही रन्स फास्ट। तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इधर भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, रन, वो तेज दौड़ता है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 भी हो सकता है। एग्जांपल नंबर 2 है जैसे शी इज स्लीपिंग, इसमें भी ये वो सो रही है। तो इसमें भी ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट के। तो ये स्लीपिंग जो है, स्लीप जो है, ये कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है खुद ही से। अब ट्रांजिटिव बहुत सारे ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। वो भी आपको आगे बताऊंगा, पहले आपको ट्रिक बता रहा हूँ एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। तो ट्रिक ये है कि सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वर्ब, उसके बाद व्हाट अगर क्वेश्चन पूछा जाए, पूछ सकते हैं अगर क्वेश्चन उसमें, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अगर ये नहीं पूछ सकते तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे अब एग्जांपल इनको ही देख लेते हैं। ही रन्स फास्ट, तो वो क्या भागता है, मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि वो क्या भागता है। जैसे इधर देख लेते हैं ही मेड, उसने बनाया। तो इसमें पूछ सकते हैं कि उसने क्या बनाया। ही मेड अ केक, उसने केक बनाया। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में व्हाट वाला क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ट्रांजिटिव वर्ब में पूछ सकते हैं। जैसे ही ब्रिंग्स अ कप ऑफ टी, तो अगर ऐसे कहें ही ब्रिंग्स, वो क्या लाया, तो ऐसे पूछ सकते हैं ना, वो क्या लाया। तो ही ब्रिंग्स अ कप ऑफ टी, वो चाय का कप लाया। इसी तरह अगर व्हाट वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें व्हाट आ सकता है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे। अगर नहीं आ सकता तो उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब यहाँ आते हैं कुछ सेंटेंसेस पे। जैसे वो ट्रांजिटिव वर्ब्स भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी हो सकते हैं। जैसे he is playing, ये अलग है। ये ट्रिक, ये मतलब ट्रिक नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब्स भी हो सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स भी हो सकते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ही इज प्लेइंग, इसमें वो खेल रहा है, तो इसमें ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि ये कंप्लीट मीनिंग दे, इधर भी ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है।
तो ये इधर इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह अगर इसी को चेंज करें, जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इधर ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट आ गया तो मतलब फिर भी ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वो फुटबॉल खेल रहा है, तो इधर ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये बिना ऑब्जेक्ट के खुद को डिस्क्राइब कर रहा है, इसे हम इंट्रांजिटिव कहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मतलब वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है किसी भी उसकी कंडीशन पे, कौन सी कंडीशन में है। जैसे इधर ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। प्ले तो सेम ही है। अब एक और भी क्वेश्चन है कि अगर इस भी तो हो सकता है, इस भी तो वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये बात याद रखना, ये जो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वाली कैटेगरी है वो सिर्फ मेन वर्ब्स के लिए, ना कि हेल्पिंग वर्ब्स के लिए। तो ये ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं होंगे। इसी तरह बहुत सारे दूसरे भी हैं एग्जांपल्स वर्ब्स के जो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो मिलते हैं।